अमरीकी सदर पर एक और कातिलाना हमले की कोशिश। वाशिंगटन के होटल में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग। मीडिया नुमाइंदों के एजाज में दिए गए इशारे के दौरान गोलियां चल गई। हॉल में भगदड़। सीक्रेट सर्विस एहलकार अमरीकी सदर और खातून अव्वल को हिसार में लेकर बाहर ले गए। हमला आवर गिरफ्तार। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 4 से 6 फायर हुए। नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा पीट हेग्सेट और वजीर खजाना समेत काबीना अरकान भी मौजूद थे। तमाम शुरका महफूज रहे। हिल्टन वाशिंगटन होटल को खाली करा लिया गया। शूटर का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं, फायरिंग का वाकया हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले हमलावर को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया। एहलकारों ने बहुत अच्छा काम किया। मुलजिम के पास कई हथियार थे। एक एहलकार के जख्मी होने की तस्दीक। कहा पहले भी कातिलाना हमले हो चुके। कुछ लोग अमेरिका में तब्दीली से खुश नहीं। अमेरिकी अवाम से इख्तलाफात पुरअमन तौर पर हल करने की अपील। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मुज़म्मत। अमरीकी हम मनसब और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक। शुक्र है सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर की सलामती और खैरियत के लिए दुआ। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद मनसूख। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसवदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तेहरान को बात करनी है तो एक कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वजीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर बातचीत। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ़द की आमद का खैर मकदम। सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमरीका पर एतमाद साजी मुतासिर करने का इल्ज़ाम। कहा पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट है। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। ईरानी वजीर खारजा की मस्कत में ओमानी सुल्तान से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सालसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। सोशल मीडिया पैगाम में अब्बास अरागची ने दौरा इस्लामाबाद को मुफीद करार दे दिया। लिखा जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। तुर्क वजीर खारजा का अमरीकी मुज़ाकरात कारों से टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत का एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा इकदाम। केपीटी टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान कर दिया। इत्तलाक बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर भी होगा। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी कहते हैं खलीजी ममालिक जाने वाली ताखीरी शिपमेंट्स पर बरामद कुनिंदगान को खुसूसी रियायत मिलेगी। लाहौर में तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। मंसूबा नवाज IT सिटी में कायम किया जाएगा। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए तमाम जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। कराची में कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा? रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा? कब तक तारीख पे तारीख दी जाती रहेगी? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा शहर भर की सड़कें खोद दी गईं। हादसात मामूल बन गए। शहरियों से जीने का हक छीन लिया गया। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। और PSL 11 के फाइनल के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेस पर दस्तयाब होंगे। कम से कम कीमत 1500, फर्स्ट क्लास का 2000 और प्रीमियम टिकट 4000 में मिलेगा। इवेंट का फाइनल 3 मई को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।
पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की इजाजत मिल गई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिला इंतजामिया का बड़ा ऐलान। फैजाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी सदर से शहीद मिल्लत स्टेशन तक बहाल। लाहौर ये होशियार, खबरदार, सड़कों पर जिगजैग किया तो मोटरसाइकिल 3 रोज के लिए थाने में बंद हो जाएगी। शहर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला पंजाब का गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। सूरत हाल की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सीटीओ को टास्क सौंप दिया। शहर की अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का फैसला। दीगर बड़े शहरों में भी लेन की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फ्लैग ऑपरेशन था जहां पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का बायस बना। दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। वहीं पे आज भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब होने पर भारत को जिल्लत उठाना पड़ी। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में मसरूफ। अकलियतों पर जिंदगी तंग, हर रोज जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। वजीरे मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी खेल दास और वजीर अकलियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की अकलियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबिज भारतीय फौज मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान में भी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर वज़ीर आज़म का उसूली और दो टोक मौक़िफ़ हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित। शहबाज शरीफ का 26 अप्रैल 2025 को पीएमए काकोल में खिताब। कहा, भारत तहकीकात और शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। पहलगाम वाक़या इस ज़रीना सिलसिले की कड़ी है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश करके पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर पेश किया। भारतीय क़यादत पेशकश तस्लीम कर लेती तो शायद उसे मार के हक में रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकरू चेहरा बेनकाब। खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गईं। अनंतनाग में मनसूबा बंदी के तहत ड्रामा रचाने की हिदायत की गई। फॉल्स फ्लैग के बाद मीडिया पर मुनज़्ज़म बयानिया भी प्लान था। वाक़े के 3 घंटे के बाद ही भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराने की गुमराहकुन मुहिम में दस्तावेजात का हिस्सा। माहिरीन के मुताबिक दस्तावेजात ने हिंदुत्व नजरियात के जेर तसल्लुत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्दाना अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। पहलगाम वाक़े के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फ्रेब का सहारा भी लेती रही। कलअदम तंजीम TRF भी खुफिया एजेंसीज का मोहरा। मुतजाद भारतीय बयानात ने हकीकत आश्कार कर दी। लाहौर कलंदर्स के एक ही वार से 2 शिकार। पेशावर ज़ल्मी को हराकर कराची किंग्स को इवेंट से बाहर कर दिया। अहम मैच में शाहीन 11 ने बाबर 11 को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कलंदर्स ने 200 रन का हदफ 3 गेंदें कबल हासिल किया। फखर जमान नाकाबिले शिकस्त 58 रन बनाने पर मैच के हीरो करार। इससे कबल कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हराया था। PSL 11 में लीग स्टेज का आखिरी रोज दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। प्लेऑफ मरहले में रसाई के लिए किंग्समैन को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा शेड्यूल। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी विमेन स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तान बरकरार। मोमिना रियासत पहली बार स्क्वाड में शामिल। मैच 4, 6 और 9 मई को कराची में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे विमेन्स टीम 29 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। अल अहली का एशियन फुटबॉल पर आज चैंपियंस लीग एलीट टाइटल जीत लिया। फाइनल में जापान के क्लब मचीदा को 1-0 से शिकस्त। फातिह टीम ने फैसला कुन गोल एक्स्ट्रा टाइम में स्कोर किया। कामयाब दिफा पर चैंपियंस का भरपूर जश्न। मैड्रिड ओपन टेनिस में बड़े नामों की चमक बरकरार। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना साबालेंका की शानदार परफॉर्मेंस। रोमानिया की जैकलिन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। 6 बार की चैंपियन ईगा श्यान्तिक बीमारी के बायस इवेंट से दस्तबरदार। मीरा एंड्रेवा ने भी दूसरा मरहला पार कर लिया। मर्दों के मुकाबले में अलेक्जेंडर और डैनियल की फतुहात जारी।
और गीले ट्रैक पर रफ्तार का जुनून, दो पहियों की सवारी इम्तिहान बन गई। फिसलन के बायस कई राइडर्स अपनी बाइक्स पर काबू न रख सके। मार्क मार्केस ने गिरने के बावजूद स्पेनिश ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस अपने नाम कर ली।